तो वेव एफ एम 96.6 के लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अ, हमारा करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हमेशा मुल्की मसाइल के ऊपर बात की जाती है, वो सियासी मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, और कोशिश की जाती है कि जैसे कोई करंट इश्यूज़ हैं, कोई अहम ऐसे मुल्की मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना लाज़मी ज़रूरी है, तो उसको फ़ोकस किया जाता है और कोशिश की जाती है उनका हल भी तलाश किया जाए। इंतहाई अहम इशू आज का, वैसे तो आप जब भी टेलीविज़न ऑन करते हैं या मीडिया के ऊपर देखते हैं तो आपको बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ मिलती हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारी ऐसी ख़बरें होती हैं जो तवज्जो तलब होती हैं। मैं आपका इशारा दिलाऊँगा असातिज़ा के मसाइल के हवाले से। जैसे पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से स्ट्राइक्स का एक प्रोसेस जारी था। उसमें स्ट्राइक की गई और अपने वाजिबात या अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे गए कि इनको माना जाए। अब बज़ाहिर उन मुतालबात को माना तो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी उसका नोटिफ़िकेशन नहीं दिया गया। अब वो मुतालबात क्या थे? स्ट्राइक्स क्यों हुई? असातिज़ा जो है वो किसी भी कौम के मेमार होते हैं। इंतहाई एक इज़्ज़त वाला प्रोफ़ेशन है। जो टीचर्स, जो उस्ताद हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है किसी भी सोसाइटी के अंदर। अगर आपने अच्छी कौम बनानी है तो असातिज़ा का किरदार बहुत अहमियत रखता है। आप किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर जाके देखें, वहाँ पे असातिज़ा को बाकायदा वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके मुतालबात सुने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं। शायद इसीलिए वो लोग बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमेशा से आप हर गवर्नमेंट में या हर टेन्योर में ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। कभी असातिज़ा स्ट्राइक करेंगे, कभी मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कभी कोई और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट स्ट्राइक कर रहा होता है। तो बार-बार कोई ना कोई स्ट्राइक्स या फिर अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने लाने पड़ते हैं, याद दहानी करवानी पड़ती है, चीज़ों को बेहतर करवाने के लिए गवर्नमेंट के सामने आना पड़ता है। और एक रवायती तरीका जो हमेशा से मुख्तलिफ एसोसिएशंस या डिपार्टमेंट्स अपनाते हैं कि जब भी हमें ये लगता है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम स्ट्राइक करेंगे, हम काम वक्ती तौर पर नहीं करेंगे, मुतालबात सामने रखेंगे, जब मसला हल हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब इस चीज़ के अल्टीमेट एजुकेशन सेक्टर में अगर ये काम होता है तो नो डाउट इसके वहाँ पर भी असरात तो मुरतब होते होंगे कि जहाँ पर असातिज़ा की हम डिग्निटी की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर अगर वही असातिज़ा स्ट्राइक करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता के लिए या 10 दिन के लिए आप इदारे को बंद कर देते हैं, तो अल्टीमेट आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस और आपका जो स्टैंडर्ड है, वो कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है? मैं इस हवाले से भी आज बात करूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी यासिर खान साहब, जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ांवाला से इनका ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे उस्ताद हैं। अभी रिसेंट जो सारी स्ट्राइक और सारे मामलात हैं, उस चीज़ को बाकायदा इन्होंने खुद से फेस भी किया, मुतालबात खुद इनके सामने हैं और मैं चाह रहा था कि ये आज शिरकत करते और इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त दिया आज और बताएंगे कि इस सारी एक्टिविटी में सबसे पहले तो इनसे ये जानेंगे कि असातिज़ा के जो मुतालबात हैं उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि आपको मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा या फिर अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने लाने के लिए आपको स्ट्राइक्स करना पड़ी। तो मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमारे साथ रब्ता करते हैं। हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 के ऊपर आप हमें कॉल्स और मैसेजेस करें, आपके पैगामात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करेंगे और उम्मीद है कि जो आपका सवाल होगा उसका मुस्बत जवाब भी आप तक पहुँचाया जाएगा। सो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और मैं आता हूँ अपने मेहमान की तरफ। यासर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि ऐसे कौन से आपके मुतालबात हैं कि हमें स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, और इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि जबकि हमें पता है कि उस्ताद की एक अपनी डिग्निटी है, हमारा एक अपना रिस्पेक्ट का लेवल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी
और हमें मौका दिया कि हम मीडिया के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचा सकें कि हमारे क्या इश्यूज़ हैं। और उस्ताद को, जो कि इंतहाई पेशा समझा जाता है डिग्निटी का, तो उस्ताद का सड़कों पे आना ये बाइस शर्म होना चाहिए हुँ, हमारे हुक्मरानों के लिए। लेकिन वजह क्या बनी? बहुत सादा से इश्यूज़, जो कि बुनियादी तौर पर इश्यूज़ थे नहीं, वो हमारे केयर टेकर सेटअप ने बना दिए, सही। पंजाब के केयर टेकर सेटअप ने। हुआ कुछ यूँ है कि जब बजट ये इस दफ़ा पेश हुआ है, तो वफ़ाक ने तमाम सरकारी मुलाज़मीन के लिए ग्रेड 1 से 16 तक 35% इज़ाफ़ा किया है रनिंग बेसिक पे पे। हुँ, और जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के मुलाज़िम हैं, तमाम सरकारी मुलाज़िम तमाम शोबों के, उनको इज़ाफ़ा दिया है 30% रनिंग बेसिक पे पे। ठीक है। और पेंशनर्स को उन्होंने इज़ाफ़ा दिया है 17.5%। हुँ, इस चीज़ को केयर टेकर सेटअप खैबर पख्तूनख्वा ने उसी तरह से फ़ॉलो किया और नोटिफ़ाई कर दिया, बलूचिस्तान ने फ़ॉलो किया, नोटिफ़ाई कर दिया, सिंध ने फ़ॉलो किया, हुँ, सेम इसको इसी तरह से। सही। अब यहाँ पे जो पंजाब के सेटअप ने कोई समझ नहीं आई कि क्यों, हुँ, ऐसा क्यों कर दिया। सही। यानी हुआ यूँ कि यहाँ हमारा जो हमारे जो मुलाज़मीन के साथ सैलरी में इंक्रीज़ है, वो ग्रेड 1 से 16 किया 35% ही गया, हुँ, लेकिन वो हमारे इनिशियल बेसिक पे स्केल पे किया गया। ठीक। बजाय जो मौजूदा तनख्वाह थी हुँ, 30th जून 2023 की, उस पे इज़ाफ़ा करने के बजाय इनिशियल बेसिक पे इज़ाफ़ा कर दिया गया। और जो ग्रेड 17 टू 22 हैं, उनका इज़ाफ़ा 30% ऑफ इनिशियल बेसिक पे कर दिया गया। और जो पेंशन का राइज़ दिया, ये पेंशनर्स के साथ बड़ी ज़्यादती। हुँ, पेंशनर्स को इज़ाफ़ा एक बहुत ही मीगर अमाउंट 5% इज़ाफ़ा दिया गया। हुँ, अब सही। आप जो पिछला 1 साल है उसके अंदर देखें, हमें अप्रॉक्सिमेट इन्फ्लेशन जो है वो बताई जा रही है कि इट इज़ अराउंड 40%। हुँ, अब इस जो 40% इन्फ्लेशन में पेंशनर्स के साथ 5% ये एक मज़ाक है। हुँ, तो इसके लिए हमें फिर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि सही। हम सड़कों पे आते। सर पंजाब में आप बता रहे हैं कि सेम रूल को अप्लाई नहीं किया नहीं गया, किया गया। उसकी रीज़न कोई नहीं है। रीज़न कोई नहीं है, हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि क्यों फॉर नथिंग ये बात जो है वो कर दी गई। हुँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर बाकी देखें, ऐसी वजह से देखें, हम कह रहे हैं कि एक मुल्क, दो हुँ, दस्तूर, हुँ, नामंजूर, नामंज़ूर, नामंजूर। बिल्कुल सही। यानी हम अगर देखें कि वफाक उसको, उनके पास पैसे हैं, पख्तूनख्वा के पास पैसे हैं, हुँ, सिंध के पास पैसे हैं, पंजाब जो कि आधी से ज़्यादा आबादी है हमारी, जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जहाँ ये शोबे सारे काम कर रहे हैं, हुँ, तो यहाँ क्यों ये पॉसिबल नहीं था कि उसी चीज़ को फॉलो किया जाता। सही। तो इसके लिए फिर हमारी एसोसिएशंस ने सर जोड़े हुँ, और हमारा बाकी तमाम एसोसिएशंस के साथ रब्ता हुआ। हमारा जो पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन है, उसके जो तीनों विंग्स हैं, इत्तेहाद हुँ, असातिज़ा और तहरीक असातिज़ा और नवाए असातिज़ा, हुँ, तमाम जो हमारे लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए, मुत्तहिद हुए। उन्होंने फिर अगीगा के प्लेटफॉर्म पे बाकी एसोसिएशंस भी आई। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस है, जिसको रहमान बाजवा साहब लीड हुँ, करते हैं। हुँ, उन्होंने फिर इस बात को तमाम एसोसिएशंस को कॉल किया और हम मंडे 10 जुलाई से सही। चले गए लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के हुँ, सामने। हुँ, बिल्कुल और सही। फिर हमें, यानी इसके अलावा, यानी गलियों में आने पे, सड़कों पे आने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अच्छा अभी आपने बात किया कि 3 विंग्स आपके, जी, उनको इकट्ठा किया गया। जी, इकट्ठा किया हम गया। एसोसिएशन एक प्लेटफ़ॉर्म पे रह के क्यों नहीं डिलीवर कर पाते? ये हम हमारी डिफरेंट विंग्स हैं। विंग्स क्यों हाँ जी, मतलब अब डिफरेंट जैसे आप विंग्स बता हैं। रहे हैं ये ना बिल्कुल, एसोसिएशन जो है हमारी, उसके विंग्स हैं। ये ऐसे है हुँ, कि जैसे ये हमारी मल्टीपल पार्टीज़ हैं। पार्टीज़ इनका हैं, ओके, इलेक्शन होता है, तो इनमें ठीक है। एक जो हमारा विंग है वो फिर आ जाता है एसोसिएशन की हुँ, लीडरशिप में। हुँ। नहीं इसमें ये भी तो बात होती है ना कि समटाइम आपका किसी एक बात पे इत्तेहाद नहीं होता, यूनिटी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप अलग-अलग अपनी एसोसिएशंस को बना लेते हैं, ल तो ल ये भी ल अमूमन लेकिन देखने ये में आता है। एसोसिएशन के हमारे विंग्स हैं जिनका इलेक्शन होता है। ठीक है। तो इस वक़्त इस हमारे इश्यू पे हुँ, हमारे सारे लोग इकट्ठे थे। हुँ, हम तमाम लोग, ये एक कम्युनिटी का इज्तिमाई मसला था। हुँ, और इवन ये है कि देखें, तमाम एसोसिएशंस अराउंड कोई 40 करीब एसोसिएशन जो थी, वो वहाँ पे मौजूद थी। हुँ, चाहे वो वेटरनरी डॉक्टर्स हों, चाहे वो जो हैं वो सैनिटरी वर्कर्स हों, चाहे वो पंजाब टीचर यूनियन हो, चाहे वो हेडमास्टर्स एसोसिएशन हो,
और इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, हेल्थ, पैरामेडिकल एसोसिएशन, सही यानी ऑल एसोसिएशंस वर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, जब प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, हम सड़कों पर निकलते हैं, हम जी असातिज़ा की ख़ास तौर पे मैं एग्जांपल जी दूंगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और भी हैं। असातिज़ा की एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये एक मेरे तबका ऐसा है जो रिस्पेक्ट के लिए बेसिकली डिज़र्व कर रहा है, हाँ जी, बड़ा मुक़द्दस पेशा है। सही सो फरमाया। हम उसके लिए सर ये वाला रास्ता ही क्यों इख्तियार करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, जबकि हमें पता है कि ये एक रवायती तरीका है? जी, हमारा मुआशरा जहाँ पे हम डिग्निटी की बात करते हैं, तो लेकिन असातिज़ा की माशी मजबूरियाँ हैं, हुँ, उनकी ज़रूरतें हैं, हुँ, पेट उनको भी लगा है, उनकी फैमिली नीड्स हैं, उनके बच्चे हैं, हुँ, उनकी बीवी है। तो ये सारे लोग भी, हुँ, यानी जब हम मुआशरे में एक रह रहे हैं, तो ये भी ग्रो करना चाहते हैं, ये भी आगे बिल्कुल। बढ़ना चाहते हैं। यानी सब सिर्फ़ ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें डिग्निटी दे दी जैसा जाए बात मनवाने का और तरीका तो फ़र्क हाँ जी, डिग्निटी थोड़ा-सा दे दी होना जाए चाहिए। और ऐसा ना हो। हुँ, हमारे असातिज़ा बहुत रिलक्टेंट होते हैं हुँ, कि हम, यानी वी डू नॉट वांट टू टेक टू स्ट्रीट्स, वी डू नॉट वांट टू रेज़ स्लोगन्स एंड गो फॉर स्ट्राइक्स। हुँ, हम चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है, जो हालात हैं इस वक़्त मुआशी, हुँ, यानी जहाँ गुज़ारा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में गुज़ारा नहीं हो रहा। हुँ, और एक और इशू ये होता है कि जो कुछ और हमारे तबकात हैं, वो कोई ना कोई काम भी कर लेते हैं। हमारे असातिज़ा जो हैं वो पार्ट हुँ। टाइम जॉब्स, बड़ा मुश्किल काम है, अच्छा, मेरे ख़्याल से अलाउ नहीं है अलाउ गवर्नमेंट नहीं है, एग्ज़ैक्टली। यानी हमें हुँ, इस तरह के मामलात नहीं हैं। हमारे लिए कोई, और फिर ये है कि असातिज़ा जो कि हुँ, सिर्फ़ पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई ऐसे बिज़नेस में नहीं जाते, वो कोई ऐसे हुँ, काम नहीं हुँ। करते, उनके कोई अदर बिज़नेसेस नहीं होते। तो उनके लिए जो अपनी सैलरी में गुज़ारा करना वो बड़ा मुश्किल होता बिल्कुल है। सही। और फिर ये है कि इस वक़्त के जो हालात हैं उनके तनाज़ुर में, ये यानी ऐसा हुआ कि हमारे इस दफ़ा असातिज़ा जितने नंबर्स में, जितनी तादाद में निकले हैं, हुँ, ये अनप्रेसिडेंटेड था। पहले हुँ, कभी जो है वो इतनी तादाद में असातिज़ा सड़कों पे नहीं आए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ था, हुँ, क्योंकि हमारे असातिज़ा बहुत सारी चीज़ों को कनात पसंदी में हुँ, और चीज़ों को कि ये हो रहा है और एक डिसेंसी में हमारे असातिज़ा उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते। सही। तो हमें हमारे ड्यू राइट्स भी नहीं मिलते। मैं ये समझता हूँ कि अपने राइट्स के लिए, अपने हुँ, हकूक़ के लिए एक पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना और वो पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल होना और आगे आना, ये तो अच्छी बात है, हुँ, बाकी तबकात के लिए भी। अगर उस्ताद ज़ुल्म सहेगा, अगर उस्ताद ज़ुल्म बर्दाश्त करेगा, हुँ, तो फिर पक्की बात है कि जो हमारा मुआशरा है, वो भी ज़ुल्म पे ख़ामोश होता जाएगा। सही है। वो भी अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं करेगा। तो ये तो एक अच्छी बात है कि असातिज़ा ने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने की अच्छा, कोशिश की है। जो हम काम छोड़ देते हैं 1 हफ़्ता 5, जैसे अभी आप बता रहे हैं 10 जुलाई से ये प्रोसेस जी, शुरू हुआ स्ट्राइक का। अब तकरीबन 5-6 दिन का प्रोसेस अब कंटिन्यू है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आप जी, दोबारा जॉइन करेंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा दूसरे जी, लफ्ज़ों में। जैसे मार्किंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे काम नहीं हुआ इतने दिन, उसको भी रोक दिया गया। किस हद तक नुकसान होता है? अगर हम बज़ाहिर कैलकुलेशंस को देखें, ख़ास जी, तौर पे अगर हम मेडिकल की या पैरामेडिकल स्टाफ को देखते हैं, तो वो तो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है कि हम ओपीडीज़ के अंदर काम नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। टीचर्स अगर 1 हफ़्ते के लिए अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं, किस हद तक आप समझते हैं लॉस है इसका? जी। अब पहली बात तो ये है कि इसमें देखें हमारे जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं, ये फ़ंक्शनल रहे। हुँ, हम इस वक़्त हमारी समर वेकेशन चल रही हैं, बिल्कुल। बीएस कॉलेजेस हमारे ऑन हैं। हमारी हुँ, कोई बीएस क्लास सफ़र नहीं की। हुँ, हमने क्लासेस, हमारे जो बीएस के टीचर्स थे वो क्लासेस लेते रहे। इतने दिनों में हमने पहले मंडे से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और हमने थर्सडे तक कोई इस तरह की कलम छोड़ हमारी तरफ से हुँ, नहीं आई थी। हुँ, असातिज़ा को मजबूरन आके फ्राइडे को, यानी हमने मार्किंग सेंटर्स का बायकॉट, ये हमारा पहला स्टेप था, हुँ, जो कि ज़रा हमने लिया कि ताकि हमारी तरफ से भी उनको पता चले कि ये वाक़ई जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुँ, कलम छोड़ का जो मामला था, तो ये पहले मरहले में हमने मार्किंग सेंटर्स का बायकॉट किया। सही। क्लासेस फिर भी हो रही थी, हुँ, यानी हमारे कॉलेजेस में क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुई हैं और हमने सिर्फ़ जो है वो 1 दिन हमें फ्राइडे को किया है, तो शाम को हमें उन्होंने जो इसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी दे दिया है। हुँ, और यकीनी बात है असातिज़ा नहीं चाहते हैं
कि वो पढ़ाने को छोड़ें और वो क्लासें छोड़ें हम्म और वो बाहर निकलें, और ये यकीनन लॉस वाली बात होती है अपने बच्चों के लिए, अपने तलबा के लिए। हम्म लेकिन जो है वो बवजह जब मजबूरी हमें मजबूर कर दिया सही जाएगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हम्म उस बंद गली में धकेल दिया जाएगा, हम्म तो फिर उस्ताद के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बिल्कुल सही है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे टीचर्स जो हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से जो जो शख्स भी ताल्लुक़ रखता है, जो सरकारी नौकरी पर है, वो अमूमन स्ट्राइक से, एहतजाज से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होता है, प्रेशर होता है। हम स्ट्राइक करेंगे तो उसका अल्टीमेट हमें खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। हम नज़रों में आएँगे, हमारी जॉब जा सकती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए अपने एसोसिएशंस के प्लेटफ़ॉर्म से, यकीनन ये एसोसिएशंस इसी वास्ते हैं, ये हुँ, हमारा प्लेटफ़ॉर्म है। हमारे जो राइट्स हैं, उन जब भी उन राइट्स की वायलेशन होगी, तो हुँ, हम ये प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हुँ, इस प्लेटफ़ॉर्म को पूरी तरह फंक्शनल करने के लिए सेंट्रल लेवल पे जो हमारा प्रोविंशियल लेवल है, उसके ऊपर इसका बॉडी बनाई जाती है, हुँ, डिवीज़नल लेवल पे बनाई जाती है, और फिर लोकल लेवल पे हमारा पीपीएलए का जो यूनिट होता है वो हुँ, मौजूद होता है। यानी ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि ताकि तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाए। सही है, जब भी इस बिल्कुल। तरह की कोई बात आती है और वो सेंट्रल लीडरशिप की कॉल होती है, तो हम सारे उसका पार्ट हैं और हमें उसके लिए फिर निकलना पड़ता है। हुँ, क्योंकि और वो फिर एक इज्तिमाई कॉल है, उसमें हम आते हैं, ये कोई इनफरादी अमल तो है नहीं। हुँ, इसलिए वो जो खौफ वाली बात है, वो मैं नहीं समझता कि उस तरह से कोई ट्रू होल्ड करती है। सही है। तो लोग निकलते हैं, और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे ऐसा था हुँ, कि खौफ उस तरह से लोगों में मौजूद नहीं था, हुँ, जो हमने देखा, क्योंकि तमाम एसोसिएशंस निकली और बहुत ज़्यादा लोग निकले, ये हज़ारों की तादाद में थे। हुँ, यानी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, सही, बिल्कुल। लेकिन उसका ब्लैकआउट रहा है, उसका कोई खबर नहीं आने दी गई। लेकिन ये जो हमारे हैं तादाद 30-35 हज़ार तक गई है। यानी जो एक दिन में हमारे लोग हुँ, वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और फिर धरने को इस तरह से दिया जाना, यानी दिन-रात वहाँ पे मौजूद रहना, उनके लिए अरेंजमेंट्स करना और फिर उस गर्मी को बर्दाश्त करना, ये हुँ, हमारे लोगों का हौसला है। बिल्कुल। और इन लोगों को जैसे जब फिर ये देखते हैं, फिर औरतें वहाँ पे मौजूद थीं, हमारा जो फीमेल विंग्स हैं सारे, वो वहाँ पे मौजूद थीं, और जो असातिज़ा थे, पेंशनर्स वहाँ पे आए। हुँ, तो वो तमाम चीज़ें, वो एक हौसला अफ़ज़ा थी। लोगों को पता था कि हम निकलेंगे तो हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। बिल्कुल सही। यासिर साहब, गवर्नमेंट सेक्टर पे एक कॉमन रुझान पाया जाता है प्राइवेट सेक्टर के लोगों का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मराहत मिलती हैं। उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पेंशन्स उनको मिलती हैं, उनको कंफर्टेबल जो है वो पे स्केल उनका होता है। ऑलरेडी इतनी मराहत के साथ वो कंफर्टेबल अपनी जॉब को कैरी ऑन करते हैं। उसके बावजूद स्ट्राइक्स भी मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर से ही हमें दिखाई देती है। हाँ तो जी। क्या ये तज़ाद नहीं है? हाँ जी, ये आप देखें, इस बात में मैं ये समझता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को लेके ये एक मिथ बनी हुई है कि हुँ, गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सैलरीज़ हैं। हमारे अगर जो टीचर्स की बात करें, तो हमारे जितने भी अलाउंसेस हैं, हमें बहुत थोड़े से अलाउंसेस मिलते हैं। उनकी अमाउंट्स फिक्स कर दी गई हैं। जैसे कन्वेंस अलाउंस है, तो हुँ, इस वक़्त पेट्रोल की आप प्राइसेस देखें कितनी ज़्यादा हैं, और इस वक़्त हमें हमारे तमाम मुलाज़मीन को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो 5000 पर मंथ कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। हुँ, और ये इस महंगाई के दौर में, कि जहाँ किराए इतने ज़्यादा हैं, जहाँ अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो 20-30 किलोमीटर का सफ़र नहीं आप कर सकते हैं। हुँ, इसका मतलब ये हुआ कि उस कन्वेंस अलाउंस का हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो हमारे टीचर्स के हालात हैं, हमारी जो सैलरीज़ हैं, अगर हमें डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखा जाए, जुडिशरीज़ में वो अलाउंसेस मौजूद हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन हैं, हमारे असेंबलीज़ के मुलाज़मीन हैं, उनकी तनख्वाहें हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, वफ़ाक की तनख्वाहें हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। सही। यानी हमारे जो सरकारी मुलाज़िम को लेके ये जो एक देखा जाता है कि जी यही जो है वो सारा कुछ लिए जा रहे हुँ, हैं, हुँ, ऐसा नहीं है। अब ये देखें, जो हमारे साथ इसी वजह से एक चीज़ हमें जो नज़र आ रही होती है कि हमें पेंशन मिलेगी, हुँ, हम इतने साल सर्विस करेंगे। अब देखें, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल दिए हैं डिपार्टमेंट को, हुँ, अब उसको आप इस तरह से 5-5% इंक्रीज़ दे रहे हैं, तो हुँ, वो तो आप यानी चाह रहे हैं कि वो भीख माँगने पे मजबूर हो जाए। हुँ, अब देखें, हुआ ये है कि हमारी एक लीव रूल्स में इन्होंने तब्दीली की, हुँ, लीव इनकैशमेंट के रूल्स में तब्दीली सही। कर दी। अब देखें, जो पेंशन को लोग समझते हैं
यानी ये तो ये चाह रहे हैं कि पेंशन इनके लिए बोझ लग रही है, बजाय मराहत कम करने के, बजाय जो है वो जो डिफरेंट हम समझते हैं कि ब्रोक्रेसी अपनी जो है वो याशियों में है, उनको गाड़ियां दे दी गई हैं, फॉर्चूनर्स दिए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए पेट्रोल होता है, उनके मुलाजम होते हैं, उनके घर होते हैं। हमें तो जो टीचर्स हैं, हम ग्रेड 17 से 18 में प्रमोट होते हैं, तो सिर्फ ग्रेड बदलता है, कुर्सी भी वही रहती है, हमारा कोई मुलाजम नहीं बढ़ता। हम 18 से 19 में चले जाएं, 19 से 20 में चले जाएं, कोई ऑफिस नहीं बदलता, कोई फर्निश नहीं होता। यानी हम जो टीचर्स हैं वो उसी तरह से 17 से 20 तक भी चले जाएं तो उन्हीं कुर्सियों पे, उन्हीं कमरों में, उन्हीं ऑफिसेज में रह जाते हैं। तो मैं ये बात जो दूसरी कर रहा था कि पेंशन के हमारे इन्होंने जो रूल्स बदल दिए, यानी जो लोगों को नजर आता है कि इनकी एक जॉब सिक्योरिटी है और इनको पेंशन मिलनी है, तो हमारे लीव रूल्स में इन्होंने जो चेंज कर दी कि हमारी वो पे, जो हमारी कुछ छुट्टियां होती हैं जो कि अर्नड लीव्स कहलाती हैं, और वो हमारी वो इकट्ठी होती रहती हैं, और जब हमारी टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरा होता है, मैच्योर होता है, तो हमें वो लीव इन कैशमेंट की मद में वो 12 पेज जो है वो दे दी जाती है। तो अब उन्होंने चेंज कर दी कि जी वो 12 जो हमें मिलनी है वो भी हमारी इनिशियल बेसिक मिलनी है। यानी आज से अगर मैंने 30 साल नौकरी की है तो जो 30 साल पहले मेरी बेसिक थी उस पर मिलनी है, तो मुझे फिर क्या मिला? यानी इसका मतलब है कि मैंने 30 साल डिपार्टमेंट को दिए, 30 साल के बाद डिपार्टमेंट मेरे साथ क्या कर रहा है? हम गवर्नमेंट के मुलाजिम रहे हैं। अब देखें, एक बंदा 60 साल की उम्र तक काम करता है, 60 साल के बाद वो रह किस काबिल जाता है? अपनी तमाम तवानाइयाँ, अपने तमाम जज्बे, अपनी तमाम जिंदगी की रानाइयाँ वो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे चुका है। गवर्नमेंट, स्टेट ने, रियासत ने उससे वो फायदा लिया है, उसको यूज किया है। तो अब जो उसके बाद वो अब जब बारी आई है पे बैक की, तो अब आप कहें कि जनाब आपको 5% इजाफा दे रहे हैं, आपके लीव इनकैशमेंट नहीं होगी, तो फिर ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है उस बंदे के साथ कि उसको कुछ मिले ना। इसलिए जो नज़र आ रहा है बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी गलत उलाम, यानी लोगों में ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है कि लोग समझते हैं कि सरकारी मुलाजिम की बहुत ज़्यादा तनख्वाहें। तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए देखें, लास्ट ईयर भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें भी हमने फिर इसी तरह से हमारा दूसरे जो हमारे हैं शोबे उनके साथ बड़ा फ़र्क है। तो तब भी अगीगा के प्लेटफॉर्म पे ये मूवमेंट चली, हमने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मांगा गवर्नमेंट से, DRA मांगा, हमें गवर्नमेंट ने वो दिया भी। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है 25% एक दफ़ा, 15% एक दफ़ा। तो वफाक में उस वक़्त भी जो है वो 40% जो अलाउंस था वो मिला रनिंग बेसिक पे के ऊपर, और पंजाब के साथ उस वक़्त भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि वो हमें उन्होंने फिर 40% दे दिया इनिशियल बेसिक पे के ऊपर। देखें कैसी बात है कि हमने वो डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए अलाउंस लिया था, तो वहाँ फिर डिस्पैरिटी रह गई। ठीक है, यानी वो डिस्पैरिटी जो कि ख़त्म होनी चाहिए थी, उस डिस्पैरिटी में तो फिर इजाफा हो गया कि वफाक के मुलाजमीन जो हैं वो कुछ पे ले रहे हैं और हम कुछ पे ले रहे हैं। ये अक्रॉस दी बोर्ड तमाम का एक जैसा होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं जी, आपने जिक्र किया कि जी ब्यूरोक्रेसी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, उनको बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं जी। लगता है आपको एजुकेशन सेक्टर को इतने बेनिफिट्स मिलेंगे? इतने सालों में आज तक कभी नहीं मिले। हमारे बजट में एक बड़ा मामूली सा हिस्सा होता है, आज भी बजट अनाउंस हुआ है तो उसकी जो रिसेंट हमारा लास्ट बजट है एजुकेशन का कितना शेयर है उसमें, तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं कि हमें वो मुराद, वो बेनिफिट सारी दें जो बाकी डिपार्टमेंट्स ब्यूरोक्रेसी एंजॉय कर रही है। ये देखिए, आप बात सही कह रहे हैं, सिर्फ ज़रीफ़ी है ये कि इस मुल्क में जहाँ असातिज़ा के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, यकीनन जो पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें तो ऐसा नज़र नहीं आता। अगर हमने वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले भी लिया था तो उसके बाद इन लोगों ने फिर अपने एग्जेक्टिव अलाउंसेस बढ़ा लिए, अपने यूटिलिटीज़ अलाउंसेस बढ़ा लिए, यानी वो डिस्पैरिटी को वो हमें अपने करीब नहीं आने देते, वो हमारी सैलरीज को अपने करीब भी नहीं जो है वो आने दे सकते। ऐसा है, यानी हमारी कोशिश, लेकिन हम इस स्ट्रगल को छोड़ नहीं सकते। हम अपने राइट्स की इस जो कोशिश है, ये फाइट है, उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है हमें कि हम अपने इनको, अपने हुक्मरानों को ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरान इस बात को रियलाइज़ करें कि अगर हम असातिज़ा जो कि सब शोबों के लोगों की आबियारी करते हैं, जो कि ये कैरेक्टर, जो किरदार हमारी रियासत में काम करते हैं,
चाहे वो किसी भी शोबे से हैं, उन सब को क्रिएट किन्होंने किया है, बिल्कुल। बनाया किन्होंने है, वो जो है वो तामीर किन लोगों ने की है, वो असातिज़ा ने की है। और आपने असातिज़ा को ही जो है वो पीछे छोड़ा हुआ है। एजुकेशन का बजट इंक्रीज़ होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर और स्पेंड होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी में आएगा। और हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में आएगी। हम अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेंगे, हम इनको समझेंगे, हम इनको स्किल्स देंगे लोगों को, इसके ऊपर खर्च करेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा तरक्की कर सकता बिल्कुल है, सही है। हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने की कि असातिज़ा के किरदार को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इसी बात से वापस आऊँगा। मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ और इस दौरान में आप मेरे साथ राब्ता करते हैं 0334 1966 966 पर कॉल्स करके या मैसेजेस करके। और ब्रेक से वापस आके मैं जहाँ पर स्ट्राइक की अभी बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा जैसे बता रहे हैं यासिर साहब कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती इस मामले में होती है कि वाजिबात नहीं पूरे किए जाते, मुतालबात नहीं माने जाते। तो गवर्नमेंट के जितने भी टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। सो इस ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। मैं हूं फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स वेव एफएम 96.6 पर। आज असातिज़ा के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर खान साहब, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जनावाला से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की और जो भी असातिज़ा के मसाइल हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स और मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं, मैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। हमें मैसेज किया है जी मोहसिन जट साहब ने, कहते हैं जी सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अल्लाह वसाया हैं बिजली वाला से 208 से। और उनके साथ हैं जी किरण हैं फैसलाबाद से, कहती हैं जी प्रोग्राम अच्छा है किरण, शुक्रिया। अ, हमें मैसेज किया है जी अस्मा ने, कहती हैं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के टीचर्स के इस प्रोटेस्ट के मुतालबात को मान लेना चाहिए ताकि स्ट्राइक की वजह से तालीमी गैप ख़त्म हो और हमारा मुआशरा प्रोग्रेस करे। मैं इसकी अपडेट भी लाजमी लूँगा कि स्ट्राइक के क्या रिज़ल्ट्स अभी निकले हैं। वो गालिबन स्टार्ट में प्रोग्राम के शुरू में यासिर साहब ने बताया था कि मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन फ़र्दर क्या होगा ये भी जानेंगे। हमें मोहम्मद अफजल साहब ने जना कॉलोनी से कॉल की है और कहते हैं जी कि ये ख़ुद भी एक टीचर हैं और टीचर्स के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को पसंद करें। आपका शुक्रिया अफजल साहब। कहते हैं जी कि आप ही यासिर साहब से लाजमी जानें कि गवर्नमेंट ने मुतालबात मान लिए हैं, अगर तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर उसके बाद क्या लाहे अमल होगा, इसके ऊपर भी लाजमी पूछें। तो मैं वापस आता हूँ जी यासिर खान साहब की तरफ। सर जी फ़ारूक साहब। जैसे अभी अफजल साहब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अल्टीमेट आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि मुतालबात मान लिए गए हैं। जी। अब मुतालबात मान लेने का मतलब ये है कि मंडे से क्या हम रूटीन में वापस आ जाएंगे, उसी तरह से हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म है, स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है? जी। हाँ जी, हम आज से ही रूटीन में हैं, बल्कि कल शाम से ही जब रूटीन से में आ उन्होंने गए थे। हाँ अनाउंसमेंट जी, दे जब दी से है आपको? अनाउंसमेंट दे दी, ओके। तो हमारा जब ये धरना शुरू हुआ है तो हमें जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जॉइन किया, अल्लामा ज़हीर इलाही साहब ने जॉइन किया, और फिर कल जो है वो शाम में हमारे पास पीपल्स पार्टी के लाहौर चैप्टर के प्रेसिडेंट आए हैं और उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ इज़हार यकजहती किया और हमें तसल्ली दी कि आपके मामलात जो हैं वो ये हल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं, वो हमारे पास आए और मलिक अहमद ख़ान साहब, और उन्होंने आके वहाँ पे हमें गारंटी दी, श्योरिटी दी इस बात की कि वो जो केयर टिकट सेटअप है वो इसका नोटिफिकेशन कर देगा। इसके बाद एमएओ कॉलेज में हमारी एसोसिएशंस के नुमाइंदों के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें फाइनेंस एक्ट भी शामिल थे, उसमें 4 लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे गवर्नमेंट के, और फिर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैक्सिमम ट्यूसडे वेडनेसडे तक इस बात का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और फिर इंशाल्लाह, और फिर ये सारी चीज़ें आज टीवी चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ओवरऑल गवर्नमेंट इन तमाम मुतालबात को, जायज़ मुतालबात को, और जो है वो ये भी उन्होंने माजरत की कि इसमें देर हो गई और लोग जो है वो सड़कों पे निकले। एक मिसकम्युनिकेशन उनकी कह लें, मिस्टेक कह लें, क्या हुआ है, लेकिन ये है कि उन्होंने
इस बात को तस्लीम कर लिया है और अब हमारे जो कायदीन हैं तमाम एसोसिएशंस के, वो इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं। अगर जो है वो हमें बुध तक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता और हमारे मामलात लीव रूल्स हैं वो हल नहीं किए जाते, तो फिर तमाम जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं, वो एक दफ़ा फिर प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे। बल्कि इस दफ़ा जो है कि डायरेक्ट इस बात की तरफ जाया जाएगा कि डायरेक्ट जो है वो जहाँ पे मौजूद है वहीं पे कलम छोड़ दिया जाए, तालाबंदी की तरफ चले जाएं, ताकि जो है वो उस तरह से दोबारा इकट्ठे करने की वो जहमत करनी ही ना पड़े। और फिर गवर्नमेंट इस बात पे मजबूर होगी तमाम सरकारी मुलाजमीन के। ये जायज़ मुतालबात है, इसमें उम्मीद नहीं है। मलिक अहमद खान साहब इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी और वो हमें उम्मीद है कि वो अपनी बात के ऊपर पूरा उतरेंगे और ये नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन तो लास्ट ईयर भी था। हाँ जी, ये आपने बड़ा पॉइंट याद करवाया। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन देखें, ये हमारा एक प्रॉब्लम था हमारे टीचर्स का। हमारे कॉलेज केडर के जो टीचर्स हैं, ये तकरीबन फ़ारूक साहब हमारे 6500 मुलाजमीन हैं पूरे पंजाब में और ये 4 बैचेस में हायर हुए, 2002, 2005, 2009 और 2012। ठीक, ये जो बैच हमारे 4 हायर हुए, ये जब हायरिंग हुई तो इनको कहा गया कि दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड लाइकली टू बी परमानेंट। लेकिन ये है कि उनको परमानेंट बड़ी देर बाद किया गया। जैसे 2002 बैच को 2009 में परमानेंट किया गया, 2005 बैच को 2010 में, 2009 बैच को 2013 में और 2012 बैच को 2015 में परमानेंट किया गया। सही। अब ये जो इतना फिर गैप था, इसमें हुआ क्या? अब देखें, ये 2 इश्यूज हैं हमारे, एक है सर्विस प्रोटेक्शन और दूसरा है पे प्रोटेक्शन। हुआ ये कि जो 2002 बैच वाले जब 2009 में आके परमानेंट हुए तो पे उनकी जितनी भी इंक्रीमेंट्स लगी थी वो प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन उनकी सर्विस के वो 7 ईयर्स जो थे 2009 तक, वो 7 साल सर्विस का हिस्सा नहीं समझे गए, वो काउंट नहीं किए गए। उनकी सर्विस जब वो परमानेंट हुए तो तब से जो है वो पहला दिन समझा गया। ऐसे ही जो 2005 का बैच 10 में आया तो उनकी सर्विस प्रोटेक्शन नहीं रही, उनकी पे प्रोटेक्टेड है लेकिन सर्विस प्रोटेक्शन नहीं है, वो सर्विस नहीं काउंट की उन्होंने। 2009 और 12 बैच के साथ ऐसे हुआ कि उनकी सर्विस काउंट की गई, लेकिन उनको जो इंक्रीमेंट्स लगी, जैसे 2009 बैच वाले 13 में हुए परमानेंट और 12 वाले जब 15 में हुए, तो अगर मैं 12 वालों की मिसाल दूं आपको तो 2012 बैच के जो हमारे कोलीग्स हैं वो 2015 में आगे परमानेंट हुए तो उनकी 3 इंक्रीमेंट्स वो ख़त्म होगी। यानी आप फिर शुरू से शुरू, बिल्कुल, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था फिर सिफर पे आ गए, फिर वापस पे आ गए। और इस तरह से जो है वो ये इस्तेहसाल भी जारी रहा और ये अभी तक नहीं उसके ऊपर माने। हमने 6500 मुलाजमीन ने, जो कि जनरल एजुकेशन के और कॉमर्स विंग के भी हमारे साथी इसमें शामिल हैं, तो ये हम सब पिछले साल मार्च अप्रैल में हमने ये मूवमेंट चलाई। कुछ 37 दिन का धरना सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने दिया और फिर वहाँ पे पुलिस गर्दी की गई, हमारे जो वहाँ पे सामान है उसको उठा लिया गया, दोस्तों को उठा लिया गया और फिर हमने उसकी प्रोविंस वाइड स्ट्राइक दी, तमाम कॉलेजेस को बंद किया। 1 वीक हमारी तब जो है वो क्लासेस डिस्टर्ब हुई, हमने क्लासेस नहीं ली, क्लासेस का बायकॉट किया और वो कुछ इस तरह से था कि हम 2 पीरियड्स का बायकॉट करते थे, 1 पीरियड का बायकॉट करते थे और फिर चंद एक दिन जो है वो हमें फिर मुकम्मल बायकॉट के ऊपर आना पड़ा जब गवर्नमेंट ने वो डिमांड्स हमारी ना सुनी। तो फिर ये हुआ कि कमेटीज़ बनाई गई हमारे वो मामलात के लिए, हमारी वो कैलकुलेशंस मांगी गई, सही, तमाम कैलकुलेशंस हमने करके दी। हमारे जो हमारी लीडरशिप है वो उधर सेक्रेटेरिएट के चक्कर काटती रही, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ इस तरह से चल रही थी कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से जो कभी अदम एतमाद आ गया, कभी अगली गवर्नमेंट आ गई, तो इस तरह के मामलात में बीच में लीग की गवर्नमेंट आ गई, फिर जो है वो उसको खत्म किया गया, फिर वो पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। अभी भी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी है भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये सी बात है। जैसे अभी आपके मुतालबात वक्ती तौर पे मान लिए गए हैं और अगस्त में जाके अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर्स के पास चली जाएगी। हाँ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आती है, सपोज ये गवर्नमेंट नहीं कंटिन्यू करे या कोई और गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, तो आपके मुतालिबात कहाँ पर जाएंगे? क्या वापस फिर हम जीरो पे आएंगे, फिर इसी तरह नहीं? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। देखिए इस दफ़ा तो ये है कि ये जुलाई का जो है नोटिफिकेशन होना ही होना है, तो ये तो इस वक्त क्योंकि सैलरी आगे जो है वो 1 अगस्त को ट्रांसफ़र होनी है, तो इस वक्त उन्होंने जो मामलात हैं वो करने हैं। हमारे पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के भी जो मामलात हैं वो सारी जो है वो कैलकुलेशंस हो चुकी हुई हैं,
फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो जैसे ही कोई गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो रिस्टोर होती है कोई प्रॉपर, तो फिर हम इस मामले को उठाएंगे और सही है। अपना वो ड्यू राइट है वो लेंगे। बिल्कुल और सही इस दफ़ा इस वक्त भी इंशाल्लाह तमाम मुलाजमीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, और ये इंशाल्लाह ऐसे होगा कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द हमें मिलेगा। बिल्कुल सर, टीचर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा जी जी कि अमूमन ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर बड़ी कॉम्पिटेंसी होती है, बड़ा एक मुश्किल क्राइटेरिया के बाद टीचर जो हैं वो ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, और फिर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि हाँ जी जी हमेशा रिजल्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को हाइप मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो फिर भी पीछे होता है। सो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी, ये भी एक बात देख लें कि हमारा जो कॉलेज टीचर है पब्लिक सेक्टर का, वो थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और बड़े टफ क्राइटेरिया के थ्रू पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसमें से सिलेक्ट होते हैं, तो फिर इंटरव्यू होता है, और हाईली टैलेंटेड पीपल दे आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस जॉब। सही। लोग आते हैं, और उसमें ये होता है कि जब कॉलेजेस में हम आते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो हमारी ACRs हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं, तो उनके ऊपर हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट नहीं करते। अब इस बात को आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो स्टाफ आता है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हुँ, वो जो हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर समहाउ और दी अदर, चूँकि वो इंसेंटिव्स देते हैं, वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, तो वो ले जाते हैं। सही। हमारे पास जो हमें इनटेक दी जाती है, जो इनपुट दी जाती है, हमारे पास जो स्टूडेंट आता है, जितनी मेहनत, जितनी लेबर हमारे टीचर्स उसके ऊपर करते हैं, और जैसा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हुँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, आई वाज़ पार्ट ऑफ इस्लामिया कॉलेज, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में फैसलाबाद में जो था वो टॉप 3 में था, हुँ, और जो हमारा कॉमर्स का रिज़ल्ट था हुँ, दैट वाज़ 100%। सही। हमारे जो हैं वो 50 के करीब स्टूडेंट थे, एंड 2 स्टूडेंट्स हैड 1000 प्लस मार्क्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे ख़ास तौर पे, जब हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं, नो डाउट आपको समटाइम बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। अब मेरी लास्ट 1-2 सेशन में गवर्नमेंट के ही टीचर्स के साथ मुलाकात हुई, कॉलेज के टीचर से। उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर नाउ अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप इंस्टीट्यूशंस में आके देखें, आपको वो पहले वाला माहौल नहीं मिलेगा, आपको वो तरीक़ा तदरीस नहीं मिलेगा, अब स्टाइल चेंज है, अब बच्चे रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन उसको इतनी मतलब कवरेज या हाइप क्यों नहीं दी जाती है? इतना ज़्यादा क्यों नहीं लोगों को हाइलाइट किया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी परफ़ॉर्म कर रहा है? क्योंकि आपकी उसके साथ वो जुड़ी हुई है, आपकी एक बका बका सर्वाइवल। जुड़ी हुई हाँ है, जी, आपका बड़ी सर्वाइवल बेहतरीन है बात। उसके साथ। ये देखें फ़ारूक साहब, हमारा ये जो बात है कि हम अपनी परफ़ॉर्मेंस को उस तरह से हाइलाइट क्यों नहीं कर बिल्कुल। पाते। हुँ, देखिए हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमारे कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट का वो बजट नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के पास है। हुँ, देखिए इस बात में जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि आप हाईली जो कॉम्पिटेंट पूरे पंजाब का स्टाफ आपने हायर कर लिया। आपके पास बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, आप की एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं, हुँ, आपके पास ग्राउंड्स हैं, आपके पास बड़े कैंपसेस हैं, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे जो लैग करती हैं, अब वो इसका मूजब बनती हैं, वो बायस बनती हैं, हमारे जो मसाइल हैं। हुँ, एक जो हमें मसला रहता है वो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का, हुँ, कि हमारे पास परमानेंट स्टाफ अभी भी हज़ारों सीट्स हैं जो कि फिल्ड नहीं हैं। हमारी हायरिंग 2 से 3 साल बाद की जाती है, 3 साल बाद यूजुअली जो है वो गवर्नमेंट हायर करती है। तो हमारी स्टाफ की शॉर्टेज नहीं कंप्लीट हो पाती, हुँ, वो फिल नहीं हो पाती। आप देखें जो हमारा अक्सर आपने देखा है CTIs की एड्स आती हैं। अब ये जो कॉलेज टीचर इंटर्न्स हैं, ये एक एड हॉक अरेंजमेंट है, हुँ, फॉर 5 टू 6 मंथ्स या 8-9 मंथ्स ये की जाती है, और फिर विजिटिंग स्टाफ के थ्रू ये काम जो है वो चलाया जाता है। तो स्टाफ का ना होना एक हुँ, इशू है। फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं, बजट जो उस तरह से है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप हुँ, देखें, जैसे हमारे कैंपसेस जो हैं, अब अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो हमारा एनर्जी बैकअप नहीं है। सही। अगर हमारे यहाँ जो है वो एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स नहीं हैं। हुँ, प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, और जहाँ ही हमारा जो इनकम ग्रुप
जो उनकी फ़ीस पे कर सकता है, मीट कर सकता है, तो वो उनके पास ही जाता है। तो यानी इस बात को देखना कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो लोग हैं, इसको बहुत चंद एक लोग उस अहमियत को समझ पाते हैं, तो वो लोग उधर चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही जो हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनके लिए जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करता है उनके ऊपर। सही। वो उनको गाड़ियाँ देते हैं, वो उनको मैट्रिक के रिजल्ट्स के ऊपर ही कि आप हमारे पास हैं तो हम मोटरसाइकिल देते हैं। यानी जो वो वाली इन्वेस्टमेंट है वो वाला गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करता, वो स्टूडेंट को लेने के लिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो फ़ी कंसेशन है, फ़ी तो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें 3,000-3,500 भी है, तो उसमें से हम किसी स्टूडेंट को जिसके बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं, उसको माफ़ करेंगे तो वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी करेंगे, बिल्कुल, वो 500-600 है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उनको 10 रुपए के फ़ी चालान के ऊपर बिल्कुल जो है वो उनको एडमिट कर लेता है। तो फिर बचा यकीनन जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, वह गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हमारा बजट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है वो इसके ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हम इसके साथ जी प्लीज, इसके ऊपर जो है वो जो आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की, इसके ऊपर हमारा जो रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज है लाहौर में, उन्होंने इसकी जो है वो मीडिया जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ करने के लिए, जो हमारा मैस कॉम डिपार्टमेंट है, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, नासिर अदीब साहब, हमारी इस्माइला हुसैन मैडम है, वो और दोस्त उस डिपार्टमेंट के मिलके ये लोग जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं। और ये लोग अब हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के जो मामलात इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, डीपीआई साहब ने इसके ऊपर जो है वो बड़ी इंटरेस्ट शो की है कि इसको हमारे जो मामलात हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर लाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, उनके जो अच्छे पहलू हैं, हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। और जो ओवरऑल जो हमारे फेवरेबल और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज का एक सिलसिला शुरू करना है, किया गया है कि कॉलेजेस अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, उसको अपलोड करें। रिसेंटली शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, हमारी एमए कॉलेज की प्रिंसिपल हैं मैडम आलिया रहमान साहबा, उनके वो साइकिल पे जो है वो आती जाती हैं। वो एक इशू के वुमेन एम्पावरमेंट का एक उन्होंने बात की। लेकिन जो है वो उसके अलावा यानी कॉलेज के अंदर जो हमारा एकेडमिक्स है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है, और हम काम कर भी रहे हैं। टीचर्स इस वक्त बहुत सारे हमारा जो है, हमें पता है कि ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारी बका का इशू है। टीचर्स आर वेरी कंसर्न्ड, दे आर डूइंग हार्ड वर्क, और वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ भी रहे हैं। जिस तरह का हम स्टाफ लेते हैं उससे जितना हम उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं और जितनी उसमें हम हायर पास रेशो देते हैं, देखा ये जाएगा कि एक बंदे के पास जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने नंबर लिए। हमारे पास जिस तरह के स्टूडेंट्स आए, 3rd डिवीजन 495 मेरिट बन जाता है, ठीक। आपका जो 3rd डिवीजनर है उसने भी एडमिशन लेना है, बिल्कुल सही। अब उसको हमने तो रिफ्यूज नहीं करना, हमने तो उसको पढ़ाना है। और ये पिछले भी 1-2 सालों में भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन रही कि जी जो आपके पास आता है आपने उसे जो है वो इनकार नहीं करना, एडमिशन देना है, उसको तालीम देनी है। तो हम ऐसे बच्चों को लेके उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जो है वो अपना टाइम देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, और उनसे अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे यासर साहब कह रहे हैं जी कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जाती है और रिजल्ट जनरेट किया जाता है। ऐसे में एक सवाल फिर उठता है कि आज भी वालिदैन क्यों खौफज़दा होते हैं तालीमी सरकारी इदारों में बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए, जिसमें माहौल भी बड़ा मैटर करता है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करूँगा, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक और दोस्त प्रोफेसर मज़हर हुसैन साहब। जी वेलकम बैक, मैं हूं फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स वेव FM 96.6 पर। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है उनको बताते चलें कि करंट अफेयर्स में आज हम बात कर रहे हैं असातिज़ा के मसाइल के हवाले से। गवर्नमेंट के जो असातिज़ा जिन्होंने स्ट्राइक की, अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने पेश किए, और बेसिकली टॉपिक आज वही था जिसके ऊपर हम बात करें। उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस है, असातिज़ा की परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से बात करें। बहुत सारे ऐसे अहम इशूज़ हैं जो सरकारी शोबे में अमूमन अगर टीचिंग की बात करें तो डिस्कस नहीं हो पाते। कोशिश करेंगे कि आज उन तमाम पहलुओं के ऊपर भी बात की जाए। मैं प्रोग्राम में आपके मैसेजेस को शामिल करता हूं जी। फैसल ने और ज़िशान ने हमें मैसेज किया है।
सत्याना रोड से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोमना है पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 से, कहती हैं जी कि यासर साहब को सलाम कहिए, मेरे उस्ताद भी हैं। सर आपका मोमना बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मैसेज किया। एक और मैसेज आया, इन्होंने नाम नहीं लिखा और इन्होंने सवाल ये किया है कि क्या बेवा की पेंशन ख़त्म कर दी गई है या फिर इसमें भी कोई रूल में चेंज आ गया है? यासर साहब से मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। हाँ जी, जी फ़ारूक साहब, देखिए गवर्नमेंट ने जो हमारे पेंशन रूल्स में तरमीम की है, चूँकि कोशिश है उनकी इस तरह के मामलात की, लेकिन इस वक़्त तो चूँकि वो तमाम चीज़ें उन्होंने रोल बैक कर दी हैं और जो कोई बात हुई है वो उसको मनसूख कर दी है। तो फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं नहीं करती करती है। है, हाँ बिल्कुल जी। सही है। हमें जॉइन किया जी स्टूडियो में मज़हर हुसैन साहब ने, एजुकेशनिस्ट हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका तालीम के शोबे में। सर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज भी सरकारी शोबे में, गवर्नमेंट सेक्टर में या स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर वालिदैन जो हैं वो खौफ़ज़दा हैं, ख़ाइफ़ हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं करवाएँगे हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का माहौल बड़ा मैटर करता है। पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, फिर मैं यासिर साहब की तरफ चलूँगा कि अभी भी जब इतनी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है, आपको असातिज़ा में, आपको सारे स्टैंडर्ड में, आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं तो बज़ाहिर आपको बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेड नज़र आती हैं। तो फिर भी वालिदैन का खौफ जो है, वो क्या समय से बालातर है? क्या समझते हैं इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ारूक साहब। सबसे पहली बात तो ये, हमारे यहाँ जब से प्राइवेट सेक्टर एंटर हुआ है एजुकेशन के अंदर, तो नो डाउट उसने बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस डाल दिया है हुँ, एजुकेशन स्टैंडर्ड में, रिजल्ट्स के अंदर स्पेशली। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को सरवाइव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा लाज़मी चीज़ है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है, हुँ, और वो कर रहे हैं वो, सही। नो डाउट। इसमें हम अगर कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर को देखें, तो आपके बोर्ड में चंद एक लोग होंगे जो पोजीशन होल्डर होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में से, हुँ, बाकी सारे प्राइवेट पोजीशन होल्डर होते हैं प्राइवेट सेक्टर में से। उसमें अब फ़र्क ये आ जाता है बेसिक, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे हम कहते हैं। हुँ, टीचर हैज़ टू परफॉर्म, सही। उसे मैक्सिमम देना पड़ता है अपना इनपुट, हुँ, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। सही है। आपका भी प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक्सपीरियंस है, हुँ, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक होती है वहाँ पे। बिल्कुल। इस तरह का सिस्टम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो तो ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे। नो डाउट कि वहाँ पे जो हायरिंग होती है वो हमारे जैसी हायरिंग नहीं होती। हुँ, कहने मकसद ये है कि एक टफ टाइम देख के अपना रिजल्ट, टेस्ट एटसेट्रा क्लियर करके फिर टीचर जो है हुँ, जो ज्वाइनिंग देता है। बिल्कुल। तो स्किल की कोई कमी नहीं है। हुँ, सिर्फ ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस जो है ना, जिस लिहाज से हम जो हमने अप्लाई किया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, हुँ, अगर वैसा ही इधर कर दिया जाए तो तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स हो रहेगा। सकते हैं, बिल्कुल, रिजल्ट बिल्कुल। हम अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बात। दूसरी, मैं सर की बात सुन रहा था कि हमें हर लेवल के स्टूडेंट को जो है पढ़ाना पड़ता है। हुँ, प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली वही ज़्यादा बच्चे आते हैं जो कि पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं काफ़ी हद तक। हुँ, सेकंड थिंग, फिर उनको एटमॉस्फेयर मिलता है ऐसा बिल्कुल। कि चेक एंड बैलेंस, हुँ, फिर टेस्ट सिस्टम एटसेट्रा। वो भी मैं थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें तो। जी, जी, प्लीज़। वीकली टेस्ट सिस्टम और है उनका, हुँ, मंथली टेस्ट सिस्टम और है उनका। इसके अलावा भी जो है सरप्राइज टेस्ट भी होते रहते हैं, हुँ, जिससे बच्चे का जो है वो आउटपुट आपको मिलता रहता है, पता चलता रहता है कि वो किस लेवल पे खड़ा है। हुँ, और टीचर को तो करना ही पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो वो सरवाइव करेगा। बिल्कुल। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर उसको कबूल नहीं करता। नहीं करेगा, बिल्कुल लेकिन सही। ये चीज़ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में लैग करती है, हुँ, कमी है इस चीज़ की। तीसरी बात ये कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, और प्राइवेट सेक्टर में कंपैरेटिवली कम है। सही। तो कुछ वहाँ से भी डाइवर्ज हो जाती है चीज़। हुँ, तो बेहतर यही है कि चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैनेज कर ली जाएँ, हुँ, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर नो हम भी गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल। और आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले देखेंगे वो गवर्नमेंट सेक्टर के पढ़े हुए हैं, हुँ, वो प्राइवेट सेक्टर में से नहीं लिए जाते। सही। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक चीज़ है कि थोड़ा सा सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हुँ, बाकी सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, टैलेंटेड पर्सन आते हैं वहाँ पे हुँ। और हाईली क्वालिफाइड बन लेकिन सर जाते हैं। वालिदैन का खौफ
किस वजह से वालदेन का दिखता है? खौफ सिर्फ इस वजह से, एक तो एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है कि हर हम्म एरिया से बच्चे ने आना होता है। और आज के दौर में भी आपको पता कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे बैकवर्ड जहाँ पे वो माहौल नहीं है जो कि अर्बन एरिया का है। बिल्कुल तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि दूसरा एक और कि पॉलिटिक्स जो है वो चलती है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर सेक्टर के अंदर। तो बच्चे अर्ली एज से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ चले गए, हम्म कुछ माहौल की खराबी, कुछ आदात की थोड़ी सी, ये हम्म सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो चेक की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये बिल्कुल सही है। प्रोहिबिटेड है सारी की सारी, आपको हम्म पता है। वहाँ पे बच्चे ने जाना है तो पढ़ने जाना है। एग्जैक्टली इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उनके पास बहुत लिमिटेड सी होती हैं। हम्म वो स्पोर्ट्स गाला करवा दिया साल के बाद या इस तरह की कोई चीज़। हम्म और प्लेयर्स जितने भी निकलते हैं आपको बोर्ड में देख लें, पोजीशन होल्डर गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो बोर्ड लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीजें एक्टिविटीज नहीं होती। बिल्कुल तो सही है। पेरेंट्स इन चीजों से चंद एक से खाइफ है। बिल्कुल सही है। तीसरी बात ये कि अब जाहिर सी बात है इनका सिस्टम काफी अपग्रेड हो चुका है गवर्नमेंट सेक्टर का। परफॉर्मेंस पहले की निस्बत बेहतर है, लेकिन अभी मजीद कुछ चंद एक चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर वो अप्लाई की जाए तो मजीद बेहतर हो सकता है, जिससे पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो। बिल्कुल सही है कि वो न डर हो के बिला खौफ अपने बच्चे को जो गवर्नमेंट सेक्टर में भेजें। बिल्कुल सही है। मैं यासिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर पे डिलीवर करें और क्या समझते हैं कि वालिदैन जब आपको लगता है कि आप हर तरह के स्टूडेंट को तैयार करते हैं रिजल्ट के लिए, तो ऐसे में वालिदैन का एतमाद बहाल करना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए? जी, फ़ारूक साहब, मज़हर साहब ने जो बातें हाईलाइट की हैं, यकीनन ये इश्यूज़ हमें थे, लेकिन ऑफ लेट जैसा वो कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट भी आई है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा और इस पे मुझे खुशी है कि हमारा जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, ये रिवाइवल की फ़ेज़ में है और रिवाइव हो रहा है। बीएस का जो स्टार्ट होना है कॉलेजेस में, अब हमारे कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस 2 तरह की कैटेगरीज में हैं। एक एसोसिएट कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ इंटर की क्लासेस होती हैं, और दूसरे हमारे बीएस कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारी सेमेस्टर सिस्टम की क्लासेस होती हैं। बीएस डिग्री हो रही है, ग्रेजुएट क्लासेस हो रही हैं। वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, अब उसमें यह है कि हमारे पास अब कॉलेजेस में फीमेल्स को भी एडमिशन दिया जाता है। अब देखें बहुत सारे हमारे कॉलेजेस जो कि हमारा जो फीडिंग एरिया होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो आमतौर पर ज़्यादा रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, सराउंडिंग से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब देखें जैसे इस्लामिया कॉलेज है, जैसे हमारे समनाबाद है, और जो है वो म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, इनकी तादाद जो है वो मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स इस वक्त है। अब जो बात हुई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, देखिए स्टूडेंट यूनियंस का एक रो रहा है, बड़ा बुरा रो रहा है। अब उसके ऊपर काबू पाया गया है। इस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूनियन बैन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होती। हम अपने किसी स्टूडेंट को किसी ग्रुप में जो है वो शामिल नहीं होने देते, कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकता। और जो है वो और ख़ास तौर पर बीएस क्लासेस आ जाने की वजह से एक सेंस ऑफ सैनिटी, सेंस ऑफ डिसिप्लिन और जो सेंस ऑफ डिसेंसी है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रही है और लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। अब हमारे कई बीएस ऐसे हैं जहाँ पे हमारे लड़कियों की तादाद क्लास में लड़कों की निस्बत ज़्यादा होती है। यानी ये हमारे जो है वो एतमाद के, वालिदैन के एतमाद के जीतने की बात है कि वालिदैन जहाँ जिन कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया करते थे, वहाँ पे बच्चियों को एडमिशन दे रहे हैं। यानी ये बात जो है वो हमारे लिए हौसला अफजा है, और जो है वो लोग इसमें एडमिशन जो है वो दे रहे हैं। दूसरी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने की बात है। देखें हमें भी उसी तरह से जैसे प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त एकेडमिक कैलेंडर दिया जाता है, पूरा एक कैलेंडर जो है वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। हमारा भी उसी तरह से नवंबर में पहले जो है वो जैसे ही अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट हाफ सिलेबस का हमारा जो है वो 50% सिलेबस का नवंबर में टेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जनवरी में हमारा जो है वो एक टेस्ट हो जाता है सेकंड हाफ का, या उस वक्त जितना भी उसको एडमिशन टेस्ट का नाम दे लिया जाए। और तीसरा टेस्ट हमारा हमारे सरकारी कॉलेजेस में इस वक्त जो है वो प्री बोर्ड के नाम से जो है वो होता है, और साथ साथ जो है वो हमारे क्लास टेस्ट भी चलते रहते हैं, जिनका इसी वजह से ऑफ लेट गवर्नमेंट सेक्टर ने जो है वो डिलीवर करना शुरू किया है, पब्लिक सेक्टर ने रिजल्ट्स अपने इम्प्रूव किए हैं।
हमारा नो डाउट प्राइवेट सेक्टर जो हमारी जो दौड़ है इसकी पोजीशंस की, उसमें इस वक्त हमसे थोड़ा आगे चल आगे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पास परसेंटेज की कि कितने बच्चे पी और कितने पास हुए, जो ओवरऑल पास परसेंटेज है वो अगर आप पब्लिक सेक्टर की चेक करें तो जो ओवरऑल पास परसेंटेजेस हैं वो आपको पब्लिक सेक्टर में बेहतर नजर आएंगे, वो ज़्यादा नज़र आएँगी। यानी जो है वो चंद एक बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो हो के वो हाइलाइट हो जाती है। सही वो एडवर्टाइज़ करते हैं और फिर उसको जो है वो उसके बेनिफिट्स को वो लेते हैं, कैश तो कर कैश करते हैं वो चंद एक लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को। हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो नंबर 1 वाली नहीं रहती, लेकिन जो है वो पास से ज़रा बेहतर हो रेशो जाती है। बढ़ रेशो जो जाती है है। वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है सर। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हर शख्स जो है वो जॉब का कहाँ होता है, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि कंफर्ट जोन ज़्यादा है वहाँ पे? देखिए, जो हमारी हैं एसीआर जो हमारी हम्म, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, वो तो वहाँ पे रिजल्ट में जो है वो मेंशन होता है। सही। एवरीबॉडी इज़ वेरी वरीड अबाउट द रिजल्ट्स और वो कोशिश भी करता है और मुकम्मल कोशिश करता है कि रिजल्ट्स को किस तरह से जो है वो बेहतर किया जाए। पब्लिक सेक्टर में जॉब्स के ख़्वाहाँ ज़्यादा होने की जो वजह है, वो बुनियादी तौर पर जो है वो जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा, कि लोगों को लगता है कि कंफर्ट देखें जोन भी किसी हद तक है। कंफर्ट ज़ोन तो देखिए अब रिसेंटली तो कहीं पे रहा ही नहीं है। सही। बंदों को जो है वो क्या उसे कहते हैं कॉम्पिटिशन है, आपने जो है वो आगे बढ़ना है, आपने आगे प्रमोट होना है, लोग एमफिल्स कर रहे हैं, पीएचडीज़ कर रहे हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने लास्ट ईयर से हमारी पहले ट्रेनिंग वर्कशॉप्स नहीं होती थी। हमारे लास्ट ईयर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से, सीपीडी ट्रेनिंग के नाम से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और जो है वो साथ में साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनका और कॉमर्स इकोनॉमिक्स का, ये 6 सब्जेक्ट्स में जो है वो एक प्रोग्राम शुरू किया था कि पूरे पंजाब में डिफरेंट क्लस्टर सेंटर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से हमारी पूरा साल मंथ में एक ट्रेनिंग हुई है। अब उसके अंदर जो है वो बातें जो कि इस वक्त ख़ास तौर पर जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और जो एनालिटिकल क्वेश्चनिंग इस दफ़ा भी जो 2024 आ रहा है, इसमें देखें एग्ज़ाम जो होना है मैट्रिकुलेशन का और इंटर का, इसके अंदर 25% जो हमारा होगा एग्ज़ाम, 25% जो मार्क्स हैं वो आसानी से वो क्रिटिकल थिंकिंग से आएँगे, वो एनालिटिकल होंगे, वो क्रैमिंग पे बेस नहीं करेंगे। यानी इस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है। हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, ओवरऑल पब्लिक सेक्टर इसके ऊपर भी आया है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर छुट्टियों में ट्रेनिंग्स देता रहता है, तो पब्लिक सेक्टर ने सारा साल मंथ में 1 डे ट्रेनिंग जो है वो अपने स्टाफ की है। पूरे सही। पंजाब में ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो पिछला साल चली हैं और हमें इसके रिजल्ट्स सही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने टेस्ट आइटम डेवलपमेंट पे काम किया और हमें इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में नज़र आएँगे। क्रैमिंग से अब हमारा ओवरऑल जो बोर्ड का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो इंशाल्लाह वो आएगा जी। इवैल्यूएशन के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर कि हमारा बच्चा जो है वो बात को पिक करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। एप्लीकेशन बेस्ड जो हैं बिल्कुल वो सही। क्वेश्चंस वो शामिल होंगे। इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो दोस्त अहबाब बड़े जाँफिशानी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो है वो इस रिवाइवल को यानी अल्टीमेटली जो है वो इंशाल्लाह जो पब्लिक सेक्टर है वो इसको रिवाइव इंशाल्लाह कर जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं यही क्वेश्चन मदर साहब की तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा इसका मोड चेंज करते हैं कि जब भी कोई शख्स एमफ़िल करेगा, कोई स्टूडेंट या पीएचडी करेगा, अमूमन एमफ़िल के बाद अप्लाई करता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जॉब के लिए। 2 ऑप्शंस सामने होती हैं अमूमन, जो आजकल देखने में आ रही हैं। या तो गवर्नमेंट जॉब की जाएगी या फिर पाकिस्तान से बाहर चला जाया जाएगा। दरमियान वाली पोज़ीशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्या समझते हैं आप? ऑब्वियसली आपने बोला कंफर्ट जोन या गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों हुँ, ज्वाइन करना लोग ज़्यादा तो प्रेफर करते हैं। ऐसे ज़ाहिर सी बात है, हर एक को जो है वो इन लॉन्ग रन हुँ, जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ और बेनिफिट्स जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो होते हैं हुँ, वो भी चाहिए होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। सही है। ग्रेजुटी पेंशन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें वो पब्लिक सेक्टर ही जो है वो पे करता है। हुँ,
सबसे पहली बात तो ये इस वजह से प्रेफर किया जाता है। सही। सेकंड थिंग, आपको पता है कि जो काम प्राइवेट सेक्टर लेता है पब्लिक सेक्टर में वैसे काम नहीं लिया जाता। अब जैसे सर ने बात की है कि बीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी हैं एटसेट्रा, ये सारा कुछ, तो इनको अब जो सीनियर टीचर हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी हायर है वो इंटर क्लासेस भी पढ़ाते हैं और ग्रेजुएशन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, यानी वो इवनिंग की क्लासेस होती है, तो तब तक वो टीचर वहीं पे बाउंड है। फाइनेंशियल जाहिर सी बात है, इसका बेनिफिट तो इनको होगा ही, बिल्कुल, लेकिन साथ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। बिल्कुल। वो डबल जो है उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, इंटर क्लासेस का अलग, ग्रेजुएशन क्लासेस का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दूसरी बात जो आपने की कि एमफिल या पीएचडी करने के बाद या तो गवर्नमेंट सेक्टर को जाहिर सी बात है तरजीह दी जाती है, उसकी रीजन है प्राइवेट सेक्टर उसको उतना पे नहीं करता जितना वो क्वालिफाइड होता है, ठीक, या उसका यूज वहां पे वैसे नहीं होता। रीजन ये है कि आपका एमफिल या पीएचडी रिसर्च बेस्ड होता है और फिर वो उस काम करवाने के आदी भी वैसे ही हो चुके होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने काम भी वैसे ही लेना है जो कि प्राइवेट सेक्टर मुहैया नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं करता रिसर्च बेस्ड। इस वजह से जो है वो लोग कोशिश करते हैं या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन की हो रही हो, तो वो अब्रॉड जो मूव कर जाते। सही, तो दरमियान वाली ऑप्शन पे स्किप हो गए, दरमियान वाली ऑप्शन जो है वो कम रह गई है। बिल्कुल सही है। साहिदा हुसैन साहबा ने हमें मैसेज किया है, कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम, गवर्नमेंट टीचर्स को तो बहुत आसानियां दी गई हैं बट प्राइवेट टीचर्स के प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स का साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। तो इसके हवाले से मैं सबसे पहले तो मज़र साहब से जानना चाहूँगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो सेफ्टी का एंड है वो तो बड़ा मैटर करता है। तो जैसे हायरिंग एंड फायरिंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ जी, यही बात अभी जैसे यासिर साहब कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन यही है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है। बिल्कुल, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है आज आप हैं कल नहीं है, किसी भी रीजन पे उसमें रिजल्ट नहीं मैटर करता है। कोई छोटी सी कोई भी मिस्टेक आपसे, ब्लंडर नहीं, मिस्टेक कोई भी होने की देर है, प्राइवेट सेक्टर आपको कबूल नहीं करता। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारे इस तरह के जो है वो आपको रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं। सही है, बिल्कुल सही। पब्लिक सेक्टर जो है इन चीजों को जो है इग्नोर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। बिल्कुल, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही है। यासिर साहब, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं कि आजकल एक तो रुझान है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो ये चाहते हैं, कुछ ज़रिया मुआश या हमारे मुआशी हालात इस तरह के हो चुके हैं कि रवायती तालीम से हट के वालिदैन चाह रहे होते हैं कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें, और ऐसे में वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली है तो वो भी टीचर्स ही हैं, तो उनके राइट्स और उनकी चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? जैसे वेकेशंस की हम बात करते हैं, छुट्टियाँ ख़त्म नहीं की गई हैं, तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि बात आप। जी फ़ारूक साहब, देखिए जो हमारे बीएस कॉलेजेस हैं, बीएस कॉलेजेस में इस वक्त जो यूनिवर्सिटी स्केड्यूल्स हैं वो डिफ़र करते हैं जो हमारा हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट का शेड्यूल है। अब यूनिवर्सिटी इस वक्त भी हमारा जो बीएस का टीचर है वो बाउंड है, वो कॉलेजेस में आ रहा है। और आज देखें मौसम की सेवेरिटी देखें, शिद्दत देखें, इतनी गर्मी में क्लासेस लेना, और जो है वो पसीने से शराबूर हुए होते हैं असातिज़ा भी और तलबा भी, क्योंकि जब भी लोड शेडिंग होती है, लाइट ऑफ होती है, तो हमारे पब्लिक सेक्टर में एनर्जी बैकअप नहीं है। यानी आप जो हैं वो उसी वक्त जो है वो मौसम के आपके असरात जो हैं वो आपकी बॉडी पे आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तलबा बीमार। अब देखें हमें ये हमारे जो कॉलेजेस हैं ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी यहाँ मौसम गर्मा की छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे बीएस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी शेड्यूल जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट से ये भी है मुतालबा कि किसी तरह से, और हम यूनिवर्सिटी से भी ये बात कर रहे हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, कि यूनिवर्सिटीज़ अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से मैनेज करें कि यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त कर क्या रही हैं कि वो खुद तो देखें उनके अंदर सेमेस्टर ब्रेक भी आती है, उनको विंटर ब्रेक भी आती है, उनको समर ब्रेक भी आती है, और जो है वो उनका छुट्टियों का, और फिर उनको सैटरडे ऑफ होता है।
जो हमारे यूनिवर्सिटी के, वीकेंड हाँ है। जी, डबल वीकेंड है। तो अब जो बात करें हम कॉलेज के टीचर्स जो कि हमारे जो बीएस कॉलेज हैं वहाँ इंटर भी है। तो जैसे मदर साहब ने बात की है कि ये असातिज़ा इंटर को भी पढ़ा रहे हैं और बैचलर्स को भी पढ़ा रहे हैं, बीएस को भी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इससे होता यह है कि हम इंटर की क्लासेस में भी सारा साल बिजी रहते हैं, ग्रेजुएशन में भी फिर busy ग्रेजुएट हैं। क्लासेस में भी बिजी रहते हैं। तो ओवरऑल देखें उस्ताद को जो है वो एक खास हद तक ही उसे ये जो मेंटल लेबर है, ज़हनी जो मुशक्कत है, वो एक खास हद तक ही करवाई जा सकती है। अदरवाइज इट इज़ वेरी टैक्सिंग टास्क और बड़ा जो है वो टॉयल करना पड़ता है, बड़ा एक हार्ड वर्क है। और फिर उससे जो हमारे हेल्थ इश्यूज हमारे टीचर्स के आते हैं। तो हमें ये है कि जो बीएस के कॉलेजेस हैं उनका शेड्यूल कुछ इस तरह से मैनेज किया जाए, कुछ इस तरह से बनाया जाए कि मौसम गर्मा की छुट्टियां ये टीचर्स भी जो है वो एंजॉय एंजॉय करें, कर सकें। बिल्कुल सही। एक छोटी सी बात सर मैं जी, इसके जी, साथ जी। ऐड करूंगा कि आप अगर गौर करें हम्म तो एक टीचर की सोशल लाइफ बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक उसको वाली बात इंगेज नहीं। इस तरह किया हुआ है कि वो सारा साल ही उसी सिस्टम में चलता रहता है। हम्म सोशल लाइफ बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी होती है उसकी। बिल्कुल सही है। जैसे मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं टीचर के लिए। सही है, बिल्कुल सही है। मैं यासिर साहब से जानना चाहूँगा कि सर इंडिविजुअल एफर्ट हमें गवर्नमेंट सेक्टर में अमूमन कम दिखाई देती है। जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारी नज़र जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ होती है, गवर्नमेंट की तरफ होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, हम चीज़ों में बेहतरी लेकर आएंगे, इस्लाहात मुमकिन होंगी। हमारी अपनी एफर्ट, हमारी अपनी स्किल या टैलेंट, उसको हम बैक एंड पे क्यों छोड़ देते हैं, या फिर हम सरकार के मरहून मिन्नत क्यों हो जाते हैं? हाँ जी, देखिए अब ये जो बात है इंडिविजुअल एफर्ट की, हमारे यहाँ भी ऐसे मिलते हैं सरफिरे जो कि आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें वो उसी तरह से करते हैं जिस तरह से वो पहले अक्सर लोग प्राइवेट सेक्टर में पहले सर्व करके आए होते हैं। मैं खुद भी 2 प्राइवेट जो बड़े ग्रुप्स हैं मैंने उनमें जो है वो तकरीबन 5 साल पढ़ाया, और फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर मैं आया इधर। तो देखिए मैंने खुद से आज तक जो है वो जो हम उधर ये काम करते थे कि बीइंग ए क्लास इंचार्ज हम तमाम गैर हाजिर तलबा को मैसेज करते थे, कॉल्स करते थे। तो मैंने उस चीज़ को अबैंडन नहीं किया अभी तक। यानी मैं 2012 से अब हूँ इस पब्लिक सेक्टर में। तो मैं कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर में मैंने पढ़ाया है, मैंने इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज जो है सरगोदा रोड में पढ़ाया है, और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ावाला में। तो मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने तलबा को एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है हर जो है वो अपनी क्लास का, और दूसरी जो है वो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो पढ़ाया है हम वो मटेरियल उधर शेयर करते हैं, ताकि जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसको भी वो बातें जो हैं वो जो आज डिस्कस हुआ है वो पता चले। इंडिविजुअल एफर्ट वाले हैं टीचर्स, हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स वाले प्रिंसिपल्स हैं हमारे बहुत जो है वो जो हमारे कॉलेजेस हैं। ये अगर इस्लामिया कॉलेज की बात करें तो इसको 2010-11 से ऑनवर्ड्स जो है इसका वो जो सारा फेज था वो एक स्टूडेंट के इनडिसिप्लिन वाला, और जो मामलात ख़राब थे, और जो ये था कि ग्रुप्स कॉलेज के अंदर आके लड़ने लग जाते थे, और उस सारे से प्रिंसिपल्स ने अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से, टीचर्स ने अपनी एफर्ट से उसे जान छुड़ाई है, उसके ऊपर बहुत काम किया है। 2 लगातार प्रिंसिपल्स इस कॉलेज को ऐसे मिले जिन्होंने डिसिप्लिन के ऊपर बहुत काम किया। म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज के जो पिछले प्रिंसिपल हैं ज़हूर भट्टी साहब, उन्होंने उस कॉलेज के ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर बहुत काम किया। हमारे जो क्या उसे कहते हैं इस्लामिया कॉलेज के ये अरशद जावेद साहब थे स्टैटिस्टिक्स के, और सिबकतुल्लाह ताहिर साहब थे ज्योग्राफी के, और जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं समनाबाद में हमारे ग्रेजुएट कॉलेज के आलम साहब, वो बहुत यानी बड़ी मेहनत से लोग पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम करें और इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करें। ये नहीं है, यहाँ भी लोग मिलते हैं जो कि इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो करते हैं। क्लासेस जो है वो 0 पीरियड भी पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग भी करते हैं। कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर मैंने 2017 में जब छोड़ा तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट था कॉमर्स का, बीकॉम का, तो 1092 मार्क्स हमारे कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर के थे और 1092 मार्क्स ही हमारे पंजाब कॉलेज के थे उस साल। यानी हमने गवर्नमेंट सेक्टर से भी अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है। आईकॉम का रिजल्ट हमारा जो इस्लामिया कॉलेज का था वो बहुत अच्छा रहा है, हमेशा से अच्छा रहा है। वो हमारा 100%, 99% यानी, और मार्क्स भी जो हैं वो हमेशा से
टॉप 5-10 में कॉमर्स में जो है वो आए हैं। सही है, बिल्कुल यानी सही। हम कोशिश अगर करें, ऐसा इसी वजह से है, पब्लिक सेक्टर अगर सर्वाइव कर रहा है तो वहाँ लोग हैं, इंडिविजुअल यानी जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, जो कि वहाँ पे काम हम्म, करते हैं, मेहनत करते हैं। यानी सही। ऐसे सरपरे टीचर्स हैं, हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के भी कई हम्म, दोस्त हैं ऐसे कि जो क्या उसे कहते हैं, आउट ऑफ द वे आउट जाके ऑफ द परफॉर्म वे करते जाके, हैं। यानी ज़्यादा टाइम दे के आखिरी हम्म, क्लास है तो बैठाए हुए हैं बच्चे, आप जो है वो लिखें, चेक करें, हम्म, और फिर उनको भेजते हैं। उन तलबा को छुट्टी तब देते हैं जब हम्म। उसने जो है वो सबक याद कर लिया होता है। बिल्कुल सही है। जनाब मज़हर साहब, सर प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई देती है टीचर्स के अंदर, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जी जॉब सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है वहाँ पे, तो उसको मैनेज करने के लिए या उसको एटलीस्ट अपने उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए वो एक्स्ट्रा डेडिकेशन शो करते हैं। और अब आके बहुत सारी जगहों पर ये कहा जाता है कि जी आप एक्स्ट्रा डेडिकेशन जो आपके टीचर्स हैं, ये ख़ास हल्का है वो इस चीज़ के ऊपर जोर लगाता है कि आप एक्स्ट्रा डेडिकेशन ना दें, एवरेज परफॉर्म करें। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर है, बट क्यों से कि हमें बीइंग द टीचर क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट हमें अपनी सिस्टम में ऐड करनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, आप उसको बच्चों तक डिलीवर करें ताकि सिस्टम में बेहतरी आए। सर सबसे पहली बात जो आपने कहा जी, इंडिविजुअल एफर्ट प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है और इधर नहीं होती, पब्लिक सेक्टर में कम होती है हम्म, कम होती है। सबसे पहला काम जो है किसी भी टीचर का, वो बेस्ट साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, हम्म, अपने स्टूडेंट की साइकी को समझना, सही है, उसके मुताबिक फिर उसको लेके चलना। अगर ये बॉन्डिंग टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में रहेगी तो काम अच्छा चलता रहेगा। सही है, बिल्कुल सही। अगली बात कि आप अगर ना भी इंडिविजुअल एफर्ट करना चाहें तो आपका इदारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपसे करवाएगा। सही है। वो ऐसी ऐसी ड्यूटीज असाइन की भी होती है वहाँ पे कि वो लग रहा होता है कि ये इंडिविजुअली एफर्ट कर रहे हैं। हम्म, सेकंड थिंग, आपको अपनी स्किल से भी ज़्यादा उनको जो है इनपुट देना पड़ती है। सही है। प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है और वो मांगते भी ऐसे ही। हम्म, कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर में इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कम है। सही। जैसे हम वो पढ़ा करते थे, अपने इंग्लिश का एक टॉपिक था जिसमें टीचर क्या नाम था उनका बताया हुआ, मिस्टर चिप्स शायद, या मिस्टर चिप्स। हाँ जी, वो सही। उसकी एग्जांपल हम कोड किया करते थे। हम्म, अब अगली बात जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है अब्रॉड, हम्म, सुपरवाइजर जो है आपको पीएचडी के दौरान तीसरे साल में जाकर मिलता है, सही है। जिसने आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट करवाना है। हम्म, लेकिन वहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाता है, असाइन हम्म, कर दिया जाता है कि आपने इनके अंडर रहना है। सही है। मतलब आपका रिसर्च वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन सुपरवाइजर आपको जो सुपरवाइजर है वो अलॉट, बिल्कुल सही। दे दिया जाता है। उसकी रीज़न क्या है हम्म, कि वो बाउंड रखते हैं। सही। नेक्स्ट थिंग, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन जाकर बच्चों से ये होता है, बेटा मैट्रिक में जो आपने पढ़ा, साइंस सब्जेक्ट पढ़े, मैथ्स पढ़ा, मुझे अप्लाई करके तो दिखाओ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कौन सा प्रॉब्लम इस नॉलेज बेस पे आप सॉल्व कर पा सॉल्व रहे कर हैं। सकते। सही। इंटर वालों से यही क्वेश्चन होता है, ग्रेजुएशन इवन के उनसे भी यही क्वेश्चन होता है कि बेटा जो आपने पढ़ा है किस लिए पढ़ा है। सही। अगर आपके पास एजुकेशन है तो ठीक है, अगर नॉलेज है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे भागदौड़ सर एजुकेशन की लगी हुई, सही है। डिग्री होनी चाहिए, स्किल है नहीं है बिल्कुल। या उस, हालांकि अब्रॉड और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ डिफरेंस जो मेजर आता है कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करवाते हैं। सही। सबसे हैवी बजट वाला उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो R&D होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे कहीं पे भी। सही है, बिल्कुल। हर चीज को आप इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब उसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसके पास नहीं है वो हमेशा एवरेज लेवल के रह जाते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। मैं यासिर साहब की तरफ आऊँगा जी। सर एनालिटिकल आपने बात की कि पोर्शन जो है वो इस दफ़ा ऐड किया गया है, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि बेटा अब पैटर्न चेंज हो गया, अब पेपर जो है वो कंसेप्चुअल आएगा।
ये बड़ी देर से हमें याद आया है। हाँ जी, ये है कि चलें देर आए दुरुस्त आए, हम्म याद देर से आया है, लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाता है तो हमारा जो बच्चा है वो, जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि जैसे ये पूछते हैं बच्चे से हम्म कि वो जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो हमारा बच्चा इस एंगल से पढ़ेगा और हम इस एंगल से पढ़ाएंगे। सही है। यानी इस वक्त हम अपने टीचर से ये चाह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आने। सही और है। ये जो रेशो है ये आने वाले 3 से 5 सालों में इट विल बी 100%। और ये इस तरह से, जिस तरह से ओ लेवल्स और ए लेवल्स एग्जाम्स होते हैं, जो हमारा पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है, ये उसकी सिफारिशात के ऊपर, उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये सारा हो रहा है। और जो तमाम हमारे जो बोर्ड्स हैं पंजाब के, वो इसमें ऑन बोर्ड लिए गए हैं। और तमाम में यानी ये इसी तरह से अभी क्या होगा कि एटलीस्ट 10 पेपर्स जो है वो मॉडल पेपर्स वो बनाए जाएंगे और फिर वो कॉलेजेस को कम्युनिकेट किए जाएंगे कि ये सब्जेक्ट्स इस तरह से इनके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे ताकि बच्चों को उस तरीके से तैयार किया जा सके। ये बड़ी अच्छी बात है कि चले हमारा बच्चा जो है वो इस तरह से तैयार होगा कि जो हम पढ़ाते हैं उसे वो, यानी वो सिर्फ याद नहीं करेगा, उसे सीखने की कोशिश करेगा और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब ये उस्ताद के ऊपर भी अब ये बाइंडिंग हो गई है, उसे पता है कि पेपर ही ऐसा आना है, तो अब उसे और जो है वो स्टेप अप करना पड़ेगा और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, हमारे बच्चों को और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ उसे पता है कि जी मैंने इसे रिप्रोड्यूस नहीं करना, बिल्कुल मैंने इसे समझना है। यानी ये एक बड़ी अच्छी बात है। चले गवर्नमेंट ने ये स्टेप देर से लिया है लेकिन लिया तो है, तो अल्लाह खैर करे, इसके अच्छे रिजल्ट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो नजर आएंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है और मैं जाने से पहले यकीनन ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आज का हमारा मौजू था कि सरकारी जितने भी साज़ा हैं वो स्ट्राइक करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। अमूमन ये हर टेन्योर में, हर सेशन में हमें गवर्नमेंट के नज़र आता है और फिर हम वहीं के वहीं होते हैं। अभी भी हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में तवक्को की जा सकती है कि हमारे तमाम जो भी वाजिबा, हमारी जो मुतालिबात हैं वो इसी तरह से माने जाएंगे, या फिर हमें कोई लॉन्ग टर्म इसका सलूशन दिया जाएगा ताकि कम अज़ कम असातिज़ा के वक़ार को बरकरार रखते हुए ये देखा जाए कि वो सड़कों पर ना आए। देखिए हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और जो है वो हम उम्मीद तो इस वक्त भी यही है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे इन मुतालबात को तस्लीम करेगी। जायज़ मुतालबात है हमारे, और असातिज़ा को जो है वो सड़कों पे ख्वार करने की बजाय जो है वो उस्ताद तुम्हारा सड़कों पे, बाप तुम्हारा सड़कों पे, इस नारे को मैं नहीं समझता कि दोबारा जो है वो लगना चाहिए और दोबारा इन्हें सुनना चाहिए। और ये मुतालबात इस तरह से हमारा जो है सिस्टम सर्विस स्ट्रक्चर, उसको इस तरह से उन्हें करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें बार बार ना निकलना पड़े। उस्ताद का जो काम है कि वो इदारे में रहे, वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करे, वो तालीम दे, वो तरबियत करे, ताकि जो है वो एक अच्छी कौम तैयार हो और इसी के ऊपर उसका फोकस रहे, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर गवर्नमेंट यानी इस तरह के मामलात को ऐसे चलाए, फंड्स अच्छे दे, बजट जो है वो करे, उसका प्रॉपर एजुकेशन बजट इंक्रीज करे, हमें जैसे लैब इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए फंड्स दे, हमारे पास जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके लिए हमें केमिकल्स नहीं दिए जाते, उसके लिए वो हमारे पास इतना फंड नहीं होता, वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो बच्चे प्रैक्टिकल से रह जाते हैं। तो प्रैक्टिकल्स का वो मामला होना चाहिए। फिर ये है कि क्या इसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो और इश्यूज हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस बड़े होते हैं, वहाँ इस तरह से वाटर, हाँ जी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं सब में मौजूद, पीने का साफ पानी और अच्छा पानी मुयसर नहीं होता। यानी उसके ऊपर फिर कई इदारों में तो डोनेशन के ऊपर वो डोनेटेड जो है वो लगे होते हैं, लेकिन कई इदारे ये भी जो है वो अरेंज नहीं कर पाते। फिर ये है कि जो हमारा सरकारी सेक्टर है उसमें ये भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो रिक्रिएशनल टूर्स हैं, वो एक कलर कहार का इंसिडेंट हुआ था हमारा, बिल्कुल जो है वो 2011-12 की बात है। तो उसके बाद से इसके ऊपर बड़ी सख्ती है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है इसकी
ये मुतालियाती बैन कर दौरे दिया ये गया। बैन बिल्कुल कर दिया बैन हो गया। गया। मुतालियाती दौरे होने चाहिए, हम्म तफरीही दौरे जो हैं वो होने चाहिए। इससे तलबा के अंदर जो है जो वो डिफरेंट इंटरेक्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, उनका विजन बेहतर होता है, चीज़ों की समझ होती है, वो सफ़र करते हैं, असातिज़ा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दूसरे दोस्त अहबाब के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे उनमें जो है वो और बेहतरी आती है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तवज्जो करे, जो है वो इनको बजट दे। फिर ये है एक और इशू हमारा ये कि ट्रांसपोर्टेशन, हम्म प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा अपने बच्चों को ट्रांसपोर्ट देता है। हम्म हमारे यहाँ बसेज नहीं है, सही हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं वो दूर दराज से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो आती हैं। तो तालीम के लिए सफ़र तो करना पड़ता है, लेकिन साथ जो है वो इंग्लिश वाला सफ़र भी करना पड़ता है उनको, कि वो सही बेचारे जो हैं वो इस सारी कोफ्त से तकलीफ़ से गुजरती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर भी यानी बजट दे तो ज़्यादा आसानी हो सकती है, ज़्यादा अच्छे नताइज जो हैं वो आ सकते हैं। बाकी यह है कि ये हमारी कौम है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप, इन कोलैबोरेशन इकट्ठे ही चल रहे हैं। हमारा जो ओवरऑल है सारी इकोनॉमी ऐसे ही है, तो ये अकेले पब्लिक सेक्टर जो है वो तालीम का बोझ उठा भी नहीं सकता। बर्डन, हाँ जी। बर्डन हम बिल्कुल। इस वक्त भी हम मोस्ट पॉपुलस नेशन है एशिया की, जो हम्म इस वक्त जो ग्रोथ रेट है सही यानी वो हमारा सबसे ज़्यादा आया है। तो हम्म यानी हमारे पास तो इतनी सहूलत ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर का होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। पब्लिक बिल्कुल सेक्टर का जो है वो वजूद तो है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का वजूद भी साथ है। तो अगर दोनों जगह पे जो लोग हैं एजुकेशन को जो है वो खिदमत समझें, इबादत समझें, तो यकीनी बात है कि वो और बेहतर तरीके से नताइज ले सकते हैं। बिल्कुल सही है जी जी सर, मजहर मैं साहब थोड़ा सा ऐड करूँ इसके अंदर। जी जी प्लीज हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो ये है, बदकिस्मती कह लें इसको, कि हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं पॉलिसी वो बनाएंगे जिसका दूर दूर इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। सही पहली बात ये है कि इसी सेक्टर में से पॉलिसी मेकर लेने चाहिए जिनको हर प्रॉब्लम का पता हो, जो इस फेज में से गुजरे हो हम। सही तो उससे बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी, ताकि पॉलिसीज वैसी बने जो कि बेनिफिट दें इन टीचर्स को। बिल्कुल सेकंड थिंग जो सर ने कहा है कि अब हमारे यहाँ अगर एक मास्टर लेवल का बंदा ना, तो मैक्सिमम क्लर्क की जॉब कर सकता है वो, अगर नॉलेज बेस्ड बात करें। एजुकेशन नो डाउट उसके पास होगी, डिग्री है, लेकिन अगर उससे काम लेना चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो एक क्लर्क का काम कर सकता है। इसलिए हमारे एक टीचर कहा करते थे कि वी आर प्रोड्यूसिंग क्लर्क, हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्लर्क। अब इन्हीं टीचर्स को अगर आप रिसर्च फंड्स दें, अपॉर्चुनिटीज दें, फिर देखें इनके रिजल्ट्स। सही बिल्कुल हमने ये स्टेप लिया, काफी लेट लिया, प्राइवेट सेक्टर काफी पहले ले चुका, अब्रॉड तो 100 साल से भी ज्यादा चीज हो चुकी। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे हैवी फंड जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट थिंग, सड़कों पे क्यों आना पड़ता है टीचर को? अपने मुतालबात मनवाने के लिए, वो भी जायज। देखिए जितना मुकद्दस ये पेशा है दुनिया में और कोई मुकद्दस है नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कभी बादशाह बना के भेजा गया हूँ, वजीर बना के भेजा गया हूँ, हकीम बना के भेजा गया। कौन सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया? मुअल्लिम। बिल्कुल। अब इससे आप अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हम कहते हैं जी ये बाप है और ये रूहानी बाप है। बिल्कुल। रूह की, आपकी शख्सियत की जितनी भी बनावट है वो एक टीचर ने करनी होती है। बिल्कुल। आप एक अच्छा सिटीजन या एक अच्छा शहरी तभी ले सकते हैं जब उसके पीछे बैकग्राउंड में टीचर अच्छा होगा, जो ट्रेंड होगा। बिल्कुल सही। जिससे सिर्फ नॉलेज नहीं डिलीवर करना, जिससे अपने स्टूडेंट की शख्सियत भी डेवलप करनी है। बिल्कुल सही। ताकि वो कारआमद शख्सियत बन सके अपनी कौम के लिए, ना कि एक बोझ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें पीएचडी के लिए बाहर गए, एमफिल किया हुआ, फिर भी 1 साल का डेफिशिएंसी कोर्स लगवाते करना पड़ता है। बिल्कुल। वो नहीं मानते हमारी डिग्री। बिल्कुल। बिहाइंड रीजन ये कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही ऐसे चल रहा है। बिल्कुल सही। बाकी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वीटीआई का सर से।
वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम्म, बहुत सारे टेक्निकल। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि पेरेंट्स जो है वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं, हम्म, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत कम लेके आते हैं। बिल्कुल। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम हमारी कौम को भी अब्रॉड हम्म, टेक्निकल एजुकेशन वालों की है। सही। मेरा जो सुपरवाइजर था हम्म, विल्सन, हम्म, उसका भाई आके उसका फन बनाया करता था। भाई उसका प्लम्बर था। सही। अगर कितनी लेते हो? हम्म, का 35,000 यूरो। हम्म, कहता मैं 2 दिन में इतना कमा लिया, अब मैं नेक्स्ट वीक सारा जो है रेस्ट करूँ। सही। और एक सिंगल पर्सन, हम्म, वजह टेक्निकल एजुकेशन, उसके बाद वो एक प्लम्बर था। हम्म, सही, बिल्कुल सही। तो अरब कंट्रीज के अंदर और यूरोप के अंदर आपका टेक्निकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप एक टीचर से भी ज्यादा कमा सकते हैं। हम्म, एक रिसर्च बेस में जो आपके पास कोई रिसर्चर है उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो है वो पेरेंट्स इसको जो है प्रेफर नहीं करते। सही। चंद एक रूरल एरिया से जो आते हैं हमारे, वो कभी डीएई में चले गए, कभी किसी में चले गए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ठीक रह जाते हैं। लेकिन वो तादाद काफ़ी कम है। कम है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया जाता बच्चे का। बिल्कुल सही है। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और आज इंतहाई अहम मसाइल के ऊपर हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाने से पहले मैं कंक्लूड करूँगा चंद एक बातों के साथ। जैसे अभी मज़हर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से हों तो मसाइल ग्रास रूट से ही हल होना शुरू हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई भी शोबा हो, ग्रास रूट लेवल से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं शुरू करते। वक्ती तौर पर हम उसको सॉल्व आउट करते हैं, कुछ अर्से के बाद दोबारा फिर वही प्रॉब्लम सामने आ जाता है और हमारे पास उन मसाइल का मुस्तकिल सलूशन नहीं होता। उसकी एक बड़ी एक अहम वजह यही है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उस डिपार्टमेंट के नहीं होते। दूसरी बात, जैसे अभी यासर साहब बता रहे थे कि हमारे पास अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। बेसिक चंद एक छोटी-छोटी चीज़ें जिनका ज़िक्र करेंगे असर साहब कि पीने का साफ़ पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होता हमारे पास, लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। तो जब इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा हम फोकस करेंगे तो नो डाउट रिज़ल्ट्स भी बेटर होंगे। फिर आखिरी बात कि जब हम स्ट्राइक्स की बात करते हैं, असातिज़ा के मुतालबात की बात करते हैं, तो मुतालबात मेरा ये मानना है कि जब हम उस्ताद के मुतालबात की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नाजायज़ हो सकते हैं, क्योंकि उस्ताद ही कौम का मेमार है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बोला। और वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने असातिज़ा का एहतराम करती हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट कोई भी है, असातिज़ा को इस तरीके से सिस्टम में लेकर आएँ, उनका एहतराम लाज़मी और यकीनी बनाएँ कि वो कौम के ऊपर सर्व करें और एक मिसाली कौम बनकर हम लोग सामने आएँ। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले हफ़्ते नए मौज़ू के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।